सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है। आज तो अच्छा लग रहा होगा, कोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार दे ट्रेन का किराया। रोहित जी, इसमें अच्छा लगने की कोई बात नहीं। राज्य सरकारों पर तो हम 15% का अधिभार भी नहीं डालना चाहते थे। हम तो पूर्णतः अपने ऊपर लेना चाहते थे। वो केवल इसलिए आवश्यक था ताकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कुछ जिम्मेदारी का वहन करने के लिए, चूंकि वहां पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, यह व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन ही सुनिश्चित कर सकता है, इसलिए आवश्यक था। जहां तक अन्य आप बात कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा, गरीब लोगों को राशन का अनाज उपलब्ध कराने के अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो भी अनाज उपलब्ध कराया गया वो पूर्णतः निःशुल्क कराया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार राज्य ये कहते हैं कि हमारा जीएसटी का हिस्सा नहीं मिला। जीएसटी काउंसिल की पिछले 3 महीने में बैठक नहीं हुई है और इस कारण से किसी भी राज्य को नहीं मिला। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, परंतु जो वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा होता है, 1 अप्रैल को, जबकि हमें पता था लॉकडाउन है और अब उसमें अभी कुछ हुआ भी नहीं, परंतु जो हिस्सा था वो तत्काल दे दिया गया। इस समय राष्ट्रीय आपदा अधिनियम यानी नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, तो उसके तहत स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी दिया गया। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई आशंका, किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु का भाव नहीं है। मजदूरों के साथ जो कष्ट हो रहा है वो हमारे लिए व्यथित करने वाला है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब शुरू में बसें चली थी, 2-3 दिन के अंतराल के बाद यह निर्णय हुआ कि ट्रेनें चलेंगी, तब सारा हो हल्ला इस बात में था कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। और जब ट्रेन चली तो आपने देखा हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोग बसें लेकर आ गए। तो ये स्पष्ट दिखता है कि ट्रेन हो या बस, इनके मन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय। और अंत में कहूंगा, अभी आप सोनिया जी की बाइट दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा कि 7,500 दे देने चाहिए, ये वगैरह वगैरह, फिगर कहां से नहीं कर सकते, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है, जहां देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र, कितना दे दिया आपने? दूसरा सबसे समृद्ध राज्य उत्तर भारत का पंजाब, कितना दे दिया आपने? और जहां आपने वादा किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, चलिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, राजस्थान में 1.5 साल से ऊपर सरकार है, बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में, जब संकट का समय है, पूरा विश्व एकजुट होकर लड़ रहा है, दुर्भाग्य से भारत में विपक्ष वो एकजुटता दिखाने में नाकाम है। संजय सिंह, क्या महामारी की स्थिति में भी विपक्षी पार्टियां वोट बैंक जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए रोहित जी, आरंभ से इस पूरे विषय को अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस कोरोना संकट से हमको एक साथ मिलकर लड़ना है और सारी विपक्षी पार्टियां, पूरा देश एकजुट होकर केंद्र सरकार के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ और उन्होंने ये माना भी कि आज इस लड़ाई में सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं। समस्या कहां से शुरू हुई? जब प्रवासी मजदूरों का मामला आया और प्राथमिकताओं की तय करने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई और उसने ये दिखाया कि हम गरीब विरोधी पार्टी हैं, हम अमीरों के पक्ष में खड़े रहने वाली पार्टी हैं। हवाई जहाज से, विदेशों से हम हिंदुस्तान लोगों को ला सकते हैं, लाइए, अच्छी बात है, लेकिन पैदल चलने वाले, सड़क पर चलने वाले, रेलवे ट्रैक पर चलने वाले, हाईवेज पे चलने वाले, उन पैदल चलने वाले मजदूरों की, माताओं बहनों की, मासूम बच्चों की चिंता सरकार को नहीं है। ये बार बार बात उठाने के बाद जब देखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उस पर लोगों ने सवाल उठाना खड़ा किया। अब जहां तक आप अपने इंतजाम की बात करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं हैं, 68,000 करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने पिछले साल पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया। इन मजदूरों के किराए के नाम पर आपको कोर्ट के फटकार की जरूरत पड़ रही है। अरे भाई, 85% आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी ओर से देगी, 15% राज्य सरकार देगी। ये तो बहुत छोटी सी बात थी रोहित जी। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो जाता, मजदूर बिना पैसे के जाते, जितने मजदूर जाते उसका रियंबर्समेंट राज्य सरकार से ले लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मजदूरों को बार बार तंग किया गया और सूरत से कानपुर का किराया 650 रुपए, सूरत से अमेठी का किराया, रायबरेली का किराया 650 रुपए, 800 रुपए, मुजफ्फरपुर का किराया दिल्ली से 550 रुपए। ये 15% कैसे हुआ?
सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर बता दें कि 15% 550 और 650 रुपए किराया होता है क्या सामान्य दर्जे का। दूसरी बात, आपने जो श्रमिक ट्रेनें चलाई, ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा मुझे ये बात कहते हुए तकलीफ भी हो रही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने तय कर लिया कि मजदूरों को सबक सिखाना है और 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज तक के रेलवे के इतिहास में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाए, 10 लोगों की जान चली जाए भूख से, प्यास से, अव्यवस्थाओं के कारण। आपकी 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। जो ट्रेन पटना पहुंचनी चाहिए वो पुरलिया पहुंच जा रही है। जो ट्रेन बस्ती पहुंचनी चाहिए वो गाजियाबाद पहुंच जा रही है। जो ट्रेन दरभंगा पहुंचनी चाहिए वो कहीं और पहुंच जा रही है। ये आपके रेलवे का इंतजाम है। और रेल मंत्री जी रात में 2 बजे तक विपक्षी पार्टियों को ट्वीट कर करके जवाब देते रहते हैं। उनको उस मासूम बच्चे की चिंता नहीं है जो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे अपनी माँ के सर के ऊपर जो चादर था उसको बार बार उठा रहा है। उस बेजान जिंदगी के बारे में उसे पता नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। इन रेलवे मंत्री को चिंता नहीं कि 2 दिव्यांग ट्रेन में सफर करते हुए भूख और प्यास से मर गए। रेल मंत्री पूरी तरीके से फेल मंत्री साबित हुए हैं और उसके ऊपर केंद्र सरकार न कोई कार्रवाई करने को तैयार है, न कोई एक्शन लेने को तैयार है। हमने पत्र लिखा कि जो लोग इन जिंदगियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उन पे FIR दर्ज कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप करना कुछ नहीं है।